चलिए चलिए बिस्मिल्लाह करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले राना अब्दुल रहीम भाई प्रेजेंटेशन देंगे। जी राना अब्दुल रहीम भाई अपना तारुफ करवाएं। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं, आपकी एज कितनी है, अपना तारुफ करवाएं, उसके बाद प्रेजेंटेशन। मेरा नाम राना अब्दुल रहीम है। मेरा नाम राना अब्दुल रहीम है। मैं 3 क्लास में पढ़ता हूँ। मैं 8 इयर्स का हूँ। आज मैं आपको 14 अगस्त के बारे में बताऊंगा। जी 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 बताइए बिस्मिल्लाह। इल्लामा इकबाल saw the dream. Islama Iqbal saw the dream how to make Pakistan. And then Islama Iqbal tell to Quaid-e-Azam. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. And Quaid-e-Azam make Pakistan. जी अब्दुल रहीम आपकी आवाज आ रही है, शुरू जारी रखें, आपकी आवाज आ रही है, शाबाश। चौधरी रहमत अली make the name of Pakistan. Pakistan is lovely. Zindabad. ठीक है, आपकी प्रेजेंटेशन मुकम्मल हो गई। ठीक है, माशाल्लाह। राना अब्दुल रहीम के लिए क्लैपिंग करेंगी। बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी राना अब्दुल रहीम ने। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड माशाल्लाह, वेरी गुड। अच्छा अब्दुल वहाब भाई आपने ना 2 माइक ओपन किए हुए, मेरे ख्याल लैपटॉप का भी ओपन किया हुआ है, मोबाइल का भी ओपन किया हुआ है, 2 जगह से आप लिंक हुए हैं, इस वजह से आपकी आवाज छूट रही है। आप दूसरे का जो है वो माइक ऑफ कर दें, एक कनेक्शन पे आ जाए, माइक ऑन करें तो आवाज सही आएगी। जी अब आप प्रेजेंटेशन दें, शाबाश। मेरा नाम अब्दुल वहाब है। क्लास में पढ़ता हूँ। मैं 10 साल का हूँ। इंडिपेंडेंस डे के बारे में बताऊँ। कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आवाज बंद हो गई। कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1947 इल्लामा इकबाल country for Muslims but Muslims and India live together. Quran Quran ने कहा कायदे-आज़म चौधरी रहमत love Pakistan
पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। राणा अब्दुल वहाब बहुत अच्छा जबरदस्त प्रेजेंटेशन। वेरी गुड अब्दुल वहाब, वेरी गुड वेरी गुड, जबरदस्त। फातिमा की आप प्रेजेंटेशन दें। सब भाई जी प्रेजेंटेशन दें, टाइम बहुत स्पीड से जा रहा है। जी फातिमा आप प्रेजेंटेशन दें। आपने प्रेजेंटेशन देनी है फातिमा, आपने प्रेजेंटेशन देनी है जी। आप शुरू करें, टाइम बहुत स्पीड से जा रहा है, काफी लोग इंतजार कर रहे हैं। टाइम वेस्ट ना करें प्लीज। जी शाबाश। My name is Fatma Rani and I am from class 6. Today I will tell you about Independence Day. 14 August is on Independence Day. On 14 August we get freedom. It was a special day for Muslims. Allama Iqbal dreamed to make Pakistan. He shared the dream with Quaid-e-Azam. Quaid-e-Azam made this dream true. He shared with Quaid-e-Azam. Quaid-e-Azam, Allama Iqbal are called golden heroes. When Pakistan was made, so Chaudhry Rahmat Ali named our Pakistan. Our flag has two colors. White color means Muslims, non-Muslims, and green color means Muslims. We love our Pakistan, so we will pray for Kashmir to have freedom. Thank you. क्लैपिंग कर दें जी, बड़ी जबरदस्त फातिमा ने कर दी। क्लैपिंग भी बड़ा जबरदस्त माशाल्लाह। बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन फातिमा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी आपने प्रेजेंटेशन दी। वेल डन जी। अब्दुल वहाब अब्दुल रहीम आपने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी माशाल्लाह। तो बस आपको मैं ना एक सजेशन देना चाहूंगा कि बल्कि तमाम बच्चों के लिए, हमारे लिए भी है। तो आप, पहली बात तो ये है कि आपने जो प्रेजेंटेशन दी है, ऐसी प्रेजेंटेशन इतनी क्लास में हम लोग नहीं दे सकते थे माशाल्लाह। आपने हमसे बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी है, ठीक है। तो आप जब हमारी बड़ी क्लासों में जाएंगे और जैसे जैसे आप इंशाल्लाह ग्रोन अप होंगे, आपकी प्रेजेंटेशन बेहतर होती रहेगी। तो इस क्लास को आप ना मिस ना करें और अगली दफा कोशिश करें कि अच्छी तरह और अच्छी तैयारी करके आए। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी तीनों ने प्रेजेंटेशन दी है। और एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि ना आप मूव ना किया करें, आप ना हिला ना करें, ठीक है। हिलने से क्या होता है कि हमारी जो है आंखों के अंदर 540 मेगापिक्सल कैमरा होता है। हाँ, 540 मेगापिक्सल कैमरा होता है हमारी आंखों के अंदर, और जब हम हिलते हैं तो वो कैमरा डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। 40 मेगापिक्सल हमारे अंदर कैमरा होता है जी कितना आप सब
540 कह रहे हैं। हाँ 540, 540। तो जब हम हिलते हैं ना तो वो उसका जो फोकस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसका फोकस डिस्टर्ब होने से एक मेमोरी होती है, एक याददाश्त होती है, उसको कहते हैं फोटोजेनिक मेमोरी। फोटोजेनिक कि आपको पता होगा सबसे जो इंटरनेशनल तरीका है, सबसे आसान तरीका है सीखने का, वो है तस्वीरों की मदद से। तस्वीरों की मदद से इंसान जो है बहुत आसानी से सीख लेता है। ठीक है, तो जब आप हिलते हैं ना तो आपका जो कैमरा है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो फोटोजेनिक मेमोरी आपकी डिस्टर्ब हो जाती है, उससे फिर चीजें आपको याद नहीं रहती। तो आप कोशिश करें, ये हैबिट बन जाती है। तो हिलने वाली हैबिट ना सब लोग, मैं भी खत्म करूं, आप लोग भी खत्म करें। तो माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी। अगली दफा इंशाल्लाह इससे भी अच्छी तैयारी के साथ आप लोग आएंगे। तो आप सबके लिए हम ना क्लैपिंग करते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू। और अब आप क्या करें कि बाकी लोगों की प्रेजेंटेशन को आप सुनिए ताकि आपकी प्रेजेंटेशन और बेहतर हो। जी, और कौन प्रेजेंट करेगा जी? जी हमाद मुस्तफा जी। जी, और कोई फैमिली अवेलेबल है? और कोई फैमिली प्रेजेंट करना चाहती है? अच्छा, आज मेरी फैमिली से राना उबैद भी आए हुए राना उबैद ये मेरे ब्रदर इन लॉ के बेटे हैं, I-10 में रहते हैं, तो ये भी आज ऑनलाइन है। ठीक है, तो मैंने आज अपनी फैमिली से कई लोगों को दावत दी थी, तो 2 लोग माशाल्लाह आए हैं। तो आपको भी मैं कहूंगा कि आप अपनी फैमिली से और लोगों को दावत दें। जी हाफिज साहब स्टार्ट करवाएं। जी सबसे पहले जी हमाद मुस्तफा आपको शेयर करेगा कि BCM क्या है। BCM के ऊपर आज छोटी सी प्रेजेंटेशन हमाद मुस्तफा आपसे शेयर करेंगे। जी हमाद मुस्तफा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको BCM ब्लड सर्कुलेटरी मैसेंजर के बारे में बताऊंगा। ये ब्लड सर्कुलेटरी मैसेंजर हमारे जिस्म में तीन मुख्तलिफ तरीकों से काम करती है। ये वाइब्रेशन के ज़रिए हमारे शरीयानों में खून की रफ्तार को कंट्रोल करता है। एक्वा पॉइंट जो कि हमारे तलवों और हाथों की हथेलियों में है, इन्हें तेज करते हैं और ये हमारे पट्टों को लचकदार बनाते हैं। जिस्म की ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है, उनको बेहतर करती है। ये एक्वा प्रेशर का काम भी करती है और ये एक मसाजर भी है, ब्लड सर्कुलेटरी मैसेंजर। BCM ब्लड सर्कुलेटरी मैसेंजर खून की शरीयानों की तमाम रुकावटों को दूर करती है और पूरे जिस्म को अच्छे खून की सप्लाई देती है। BCM ये प्रेशर एक एक्वा प्रेशर रखने की वजह से जिस्म को सेहतमंद रखने में खसूसी मदद देती है। BCM के अंदर मसाज की सलाहियत मौजूद है। यह हमारे पट्टों की तवानाई फराहम करता है, इन्हें लचकदार बनाता है। हमारे घर में जितने भी पेशेंट आते हैं चेकअप करने के लिए, तो सबसे पहले उनको BCM यूज़ करवाते हैं और BCM उन्हें पसंद आती है तो वो कहते हैं ये हमें चाहिए। अवेलेबल है हमारे, दो है ये हमारे घर में अवेलेबल है, अगर किसी को चाहिए तो हम उससे। थैंक यू वेरी मच। ये थे जी हमाद मुस्तफा जो कि BCM के बारे में ना, हम अपने घर में BCM को बेचते हैं। हमारे घर में BCM का स्टॉक। बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी हमाद भाई ने, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी। चला वेरी गुड। अब आपके सामने सर बिस्मा मुस्तफी जो है वो ब्लड की शरीयानों के बारे में शेयर करेंगी। तो मैं उनको वेलकम कहता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि उनकी जो प्रेजेंटेशन ऑन करनी है शेयरिंग। जी आप अलाउ है जी, आपको अलाउ किया हुआ है जी। आप सब अलाउ हैं, आप शेयर कर सकते हैं। अच्छा सर, तो मैं सर मैं उनको ना कर लूं जी। हमाद इधर कर लो BCM के बारे में बताया। हमाद भी वेल डन, आपने बहुत अच्छा BCM के बारे में बताया। तो BCM आपके घर में भी है, तो ब्लड सर्कुलेशन को अगर हम मेंटेन रखेंगे तो हमारी सेहत बेहतर होगी।
हमारे मसल सही बनेंगे। सर ना सिर्फ हमारे पास BCM मौजूद है, कस्टमर के लिए अलग है, फैमिली के लिए अलग है, और हमारे स्टॉक में अलग है। हमने पिछली मरतबा 1 BCM को बेचा है। पिछले माह में हमने 1 BCM, हमने टारगेट रखा हुआ है कि हम इंशाल्लाह हर महीने 1 BCM को सेल आउट करेंगे। तो पिछली दफा हमारा 1 BCM सेल आउट हुआ है। जबरदस्त, माशाल्लाह, वेरी गुड, वेरी गुड जी, जबरदस्त जी। नेक्स्ट प्रेजेंटर कौन है जी? नेक्स्ट प्रेजेंटर जो है वो बिस्मा मुस्तफी हैं जी। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो ब्लड वेसल के बारे में वो आपसे कुछ चीजें शेयर करें। जी, हो गया भाई? आपको नहीं हो रहा तो इधर आ जाओ। हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे आज का मेरा टॉपिक ब्लड वेसल्स पर है। ब्लड वेसल्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का वो थर्ड पार्ट है, जिसको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं, जिसके थ्रू ब्लड सर्कुलेशन ह्यूमन में या कोई भी ऑर्गेनिज्म, इसका फंक्शन ये होता है कि वो पूरी बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। अब ब्लड वेसल्स के जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस जो है इसका, वो ट्रांसपोर्ट करता है आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के थ्रू ट्रांसपोर्ट करता है। Arteries are the blood vessels that carry blood away from heart. Arteries और वैसे blood vessels हैं जो heart से blood carry करते हैं। Adults में all arteries with the exception of the pulmonary. जी बिस्मा, थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलिए, आपकी आवाज कम आ रही है बिस्मा। बिस्मा, आपकी आवाज कम आ रही है, या उसको मोबाइल को नजदीक कर लिए, आवाज कम आ रही है। आप अंदर चलिए, अंदर चली जाए। Arteries in adults, all arteries with the exception of arteries are the blood vessels that carry blood away from heart. In adults, all arteries with the exception of the pulmonary arteries carry oxygenated blood. Arteries ऐसी blood vessels हैं जो heart से blood carry करती हैं। Adults में pulmonary arteries को छोड़कर जितनी बाकी नसें हैं वो O2 oxygenated blood carry करती हैं। Structure artery का well adapted at their functions. The wall of an artery are composed of 3 layers. ये 3 layers हैं इसकी आर्टरी की। The outermost layer is made of connective tissues. जिसकी outer layer होती है वो connective tissue से बनी है। Middle layer is smooth muscles और elastic tissue, while जो उसकी innermost layer is made up of endothelial cells. The internal hollow cavity in which blood flow is called lumen. जिसके through blood flow करता है internal hollow, उसको कहते हैं lumen. When arteries enter body organs, they divide into smaller vessels known as arterioles. Arterioles जब arteries organs में जाती हैं तो वो छोटे छोटे vessels में divide हो जाती है, जिनको हम arterioles कहा जाता है। Arterioles फिर आगे tissues में divide हो जाती हैं। फिर हम discuss करेंगे capillaries. Capillaries are the smallest blood vessels present in tissues. ये बहुत छोटी blood vessels होती हैं जो tissues में मौजूद होती हैं। They are formed by the division of arterioles, के ये arterioles से बनती हैं कि जब वो organs में arteries जाती हैं तो वो छोटे छोटे vessels में convert हो जाती हैं, उनसे फिर वो tissues में जाती हैं और फिर capillaries बनाती हैं। तो ये arterioles से बनते हैं। The exchange of material between blood and tissue fluid is carried out through capillaries. कि जो body के अंदर जो material exchange होता है blood और tissue में, वो भी capillary जो है लेता है। The walls of capillary are composed of only single layer of cells. इसकी सिर्फ एक ही layer होती है। This layer is so thin that molecule
digested food, oxygen and water etc. can pass through them and enter tissue fluid. इसकी जो लेयर होती है वो बहुत थिन होती है कि जो डाइजेस्टेड फूड बॉडी के अंदर जाता है, ऑक्सीजन, वाटर, उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो उसे पास करके टिश्यू फ्लूइड में जाते हैं, टिश्यूज में जाते हैं. वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया कैन डिफ्यूज फ्रॉम टिश्यू फ्लूइड इनटू ब्लड. जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जैसे CO2 हो गया, यूरिया हो गया, ये डिफ्यूज करता है टिश्यू फ्लूइड. उसके अलावा कैपिलरीज आर सो स्मॉल दैट द रेड ब्लड सेल्स नीड टू पार्शली फोल्ड इनटू बुलेट लाइक शेप्स इन ऑर्डर टू पास थ्रू देम इन अ सिंगल फाइल. कैपिलरीज बॉडी की वो छोटी वेसल्स होती हैं कि जो रेड ब्लड सेल्स बॉडी में जाता है तो उसको बिल्कुल बुलेट लाइक गोलियों की तरह छोटे छोटे बनना पड़ता है, तब जाकर वो उससे कैपिलरी से गुजर कर आके सिंगल फाइल में जाते हैं, यानी गोलियों की गिरफ्त में आकर वो आगे पास करती हैं कैपिलरीज, इतनी छोटी होती है. Veins. A vein is a blood vessel that carry blood toward heart. Vein ऐसी blood vessels है जो blood heart से carry करती है, heart की तरफ जाती है. In adults, all veins with the exception of pulmonary veins carry deoxygenated blood. Adults में pulmonary vein को छोड़ के बाकी जितनी भी रगें हैं वो CO2 deoxygenated blood carry करती हैं, उठाती हैं उसको. Veins are also well adapted at their function. The wall of the vein are composed of the same 3 layers. इसकी ये भी ढल रहती है अपनी functions में जिस तरह arteries थी. The wall of the vein are composed of same 3 layers. इसकी भी 3 layers, artery की तरह 3 layers होती हैं जो artery wall में present होती हैं. इसकी एक middle layer होती है जिसकी less smooth होती है. अगर ये आर्टरीज का इससे देखा जाए तो आर्टरीज की जो थी वो स्मूथ थी, तो वेन्स की जो है ये लेस स्मूथ है, इलास्टिक है. और मिडल लेयर ऑफ वेन इज कंपैरेटिवली थिन. इसकी भी जो मिडल लेयर होती है बिल्कुल थिन होती है. द ल्यूमन ऑफ द वेन इज ब्रॉडर देन द आर्टरी. आर्टरीज का जो ल्यूमन होता है वो इतना ब्रॉडर नहीं होता, वो वाइडर होता है. जो वेन्स का है वो वसी होता है, बिल्कुल ब्रॉडर होता है. इन अ टिश्यू कैपिलरी जॉइन टू फॉर्म स्मॉल वेन्यूल. टिश्यूज में जब कैपिलरीज वेन्यूल के साथ जॉइन करती हैं, वन जॉइन टू फॉर्म वेन, जब ये जॉइन करती हैं वेन्स के साथ, तो मोस्ट वेन्स हैव फ्लैप कॉल्ड वॉल्व्स. इनको वॉल्व्स कहा जाता है जिसके थ्रू बैक जो ब्लड है वो बैक बहा होता है. उसके अलावा इसका अगर इनका डिफरेंस देखा जाए तो जो ब्लड प्रेशर है आर्टरीज का, तो आर्टरीज का जो ब्लड प्रेशर है वो हाई होता है, कैपिलरीज के मीडियम होता है, वेन्स का जो होता है वो लो ब्लड प्रेशर होता है. उसके अलावा एक वास्कुलर सर्जरी है. ये डिफरेंस है ब्लड वेसल्स का. ये आर्टरी है जिसमें ब्लड हार्ट के थ्रू ब्लड इंटर होता है. ल्यूमन इसका वाइडर होता है. उसके अलावा इसका O2 इंटर होता है, इसमें वॉल नहीं होता. इसकी इनर लेयर, मिडल लेयर, आउटर लेयर ये कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है. ये है वेन जिस हार्ट टूवर्ड CO2 इसमें इंटर होता है. इसमें इसको वेन्यूल्स कहा जाता है, जो कि वेन्यूल्स जो है जो वेन्स के थ्रू जाती हैं. उसके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. उसके बाद है वास्कुलर सर्जरी. वास्कुलर सर्जरी क्या होती है? वास्कुलर सर्जरी ऐसा इज अ फील्ड इन सर्जरी इन विच diseases of arteries and veins like thrombosis etc. are managed by the surgical method. A vascular surgeon treats the diseases of all the parts of blood circulatory system except that of heart and brain. वास्कुलर सर्जरी एक ऐसा शोबा है जो आर्टरी शरियानों रगों की जो डिजीजेस होती हैं जैसे थ्रोम्बोसिस हो गया, उनको संभालना सर्जिकल मेथड से उनको संभाला जाता है. वास्कुलर सर्जरी जो है ये ब्लड के जितने भी सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए, इनकी जो जितनी भी डिजीज होती है उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन ये बॉडी की जो 2 पार्ट्स हार्ट और ब्रेन, दिल और दिमाग को इसके लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता. तो मेरा आज का ये टॉपिक था. थैंक यू. माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह. बहुत अच्छा माशाल्लाह हो गया जी. आप साहब ये थे जी मुस्तफी. बहुत प्यारी प्रेजेंटेशन दी जी, बहुत प्यारी प्रेजेंटेशन, बहुत प्यारी ट्रेनिंग होगी BCM की. आज अब जनाब आपके सामने
अरूज फातिमा जो है वो चिटोसान के बारे में आपसे कुछ चीजें शेयर करेंगी। चिटोसान के बारे में। अस्सलामुअलैकुम। आज का मेरा टॉपिक है चिट्टासान कैप्सूल। इसमें बेहतरीन क्वालिटी का चिट्टासान मौजूद है जो खास तौर पर जदीद बायोटेक्नोलॉजी के जरिए तैयार किया गया है। इसमें तमाम मौजूद अज्जा कुदरती हैं और हर तरह के मुज़र्रात से पाक है। अब मैं इनकी खुसूसियात के बारे में बताऊंगी। सप्लीमेंट के मंदरजा झेल फायदे हैं। पहला है जिस्मानी अफ़ाल को बेहतर बनाता है और बीमारियों के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाता है। दूसरा है ये जिस्म में चिकनाई को जज़ब होने से रोकता है, जिसकी वजह से दिल की बीमारियों से बचने में मदद मिलती है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। तीसरा है जिगर के अफ़ाल को बेहतर बनाता है। चौथा एंजाइम इन्हिजाम को बेहतर बनाता है। पांचवा है जिस्म पर हुए मेटल्स की वजह से होने वाले असरात से बचाता है। अब मैं इसका तरीका इस्तेमाल बताऊंगी। दो कैप्सूल नीम गर्म पानी के साथ दिन में 2 मरतबा पिएं। एहतियाती तदबीर, ये प्रोडक्ट किसी दवा का मुबादिल हरगिज नहीं है। इसका इस्तेमाल इससे मिलते जुलते फूड सप्लीमेंट के साथ ना करें। पैक साइज, एक बोतल 60 कैप्सूल पर मुश्तमिल है। स्टोरेज, प्रोडक्ट को ठंडी खुश्क और धूप से बचा कर रखें। थैंक यू। जैसे जी अरूज फातिमा माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त थी अरूज फातिमा ने। करेंगे। एक्सीलेंट जबरदस्त क्लैपिंग कर दें अरूज बेटी करिए। अरूज फातिमा ने माशाल्लाह जी पिछले 2 दिन से तैयारी में लगी हुई थी और चिटोसान के बारे में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो अब नेक्स्ट जो प्रेजेंटर है सर वो है सजाद मुर्तजा। वो कर रहे हैं मस्टर्ड ऑयल के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं। आज भी उनकी रिसर्च है मस्टर्ड ऑयल के बारे में। मस्टर्ड ऑयल में 2 एलिमेंट पाए जाते हैं। आज वो उस एलिमेंट के बारे में आपको बताएंगे कि वो एलिमेंट क्या है। वो एलिमेंट मवाजना करेंगे MUFA और PUFA वर्सेस PUFA। तो मैं उनको दावत देने जा रहा हूँ कि मस्टर्ड ऑयल के अंदर ये एलिमेंट क्या है और ये क्या कैसे काम करता है। तो आपकी भरपूर तालियों में मैं वेलकम कहता हूँ। जी सजाद मुर्तजा। अस्सलामुअलैकुम। मेरा आज का टॉपिक है MUFA वर्सेस PUFA। MUFA का मतलब है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और PUFA का मतलब है पोलियो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। The research tested the 2 varieties of unsaturated monosaturated fats MUFA and polyunsaturated fat PUFA. Compared to MUFA, patient in the PUFA group lost more weight, had lower blood pressure and triglyceride level, and increased dialysis of blood vessels. रिसर्च के मुताबिक MUFA के पेशेंट PUFA के ग्रुप में जाते हैं तो वो अपना वेट लूज करते हैं, उनका ब्लड प्रेशर लोअर हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल भी इंक्रीज, ब्लड डायलिसिस ऑफ ब्लड वेसल
उनका ब्लड वेसल इंक्रीज हो जाता है। आगे MUF has one double bond. PUFA has at least two double bond are present. उसके बाद ये मुख्तलिफ ऑयल है, हम देखेंगे PUFA में कितना पाया जाता है और MUFA में। रैपसीड ऑयल PUFA में 31%, MUFA में 61%। सनफ्लावर ऑयल PUF में 62% और MUFA में 26%। ओलिव ऑयल PUFA में 11%, MUFA में 71%। सोयाबीन ऑयल PUFA में 61% और MUFA में 23%। कोकोनट ऑयल PUFA में 2% और MUFA में 6%। कॉर्न ऑयल 59% और MUFA में 27%। पाम ऑयल PUFA में 10%, MUFA में 39%। बटर 5% और MUFA में 23%। इसके अब बेनिफिट, पहला बेनिफिट प्रोटेक्ट अगेंस्ट हार्ट डिजीज, हमें प्रोटेक्ट करता है हार्ट डिजीज से। इम्प्रूव इंसुलिन सेंसिटिव एंड हेल्प बॉडी यूज फैट प्रॉपरली, help you lose weight, improve your mood, strengthen bone, may reduce cancer risk. Thank you very much. ये थी जी सजाद मुर्तजा जो आपके सामने में MUFA और PUFA। वेल डन माशाल्लाह, वेल डन जी, जबरदस्त हो गया जी, बहुत जबरदस्त माशाल्लाह। जी सर, अब मैं मैक राणा साहब के हवाले करता हूँ और वो इस प्रेजेंटेशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी जी जी। अच्छा जी, और कोई फैमिली और कोई बच्चे रेडी है? जी तारिक भाई आ जाओ यार, आ जाओ, किसने दे दिया जी? और कोई फैमिली रेडी है? अगर कोई रेडी है तो हैंड रेज कर दे, हम आपको चांस देना चाहते। या मैं रेडी जी, कोई रेडी है? यस जी, कौन रेडी है? अबू बकर मोहम्मद अली। जी अबू बकर, जी अबू बकर भाई जी, कौन प्रेजेंटेशन देगा आपके पास, आपकी तरफ से? मैं ही दूंगा। करें तो सर आप जी अबू बकर स्टार्ट करें, बिस्मिल्लाह करें, आपको पहले चांस देते। जी अबू बकर भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, अपना तारुफ करवा दें। टॉपिक है जो कि शार्क मछली। आज हम आपके सामने उन पोशीदा दुनिया की हल्की सी झलक पेश करने जा रहे हैं जो कि आम दुनिया की निगाहों से अमूमन पोशीदा रहती हैं और अपने मकसद की पेश नज़र रहती हैं। आज हम आपको ज़ेरे आब यानी समुद्री दुनिया की ऐसी मखलूक जिसे माजी में समुद्री कुत्ता और हाल में शार्क के नाम से मुखातब किया जाता है, आज हम इससे मुतारफ करवाने जा रहे हैं जो कि अपने अज़ामल जोशा होने की बदौलत खसूसी सहूलत की हामिल हैं। वैसे तो मछलियों की बेशुमार इक़साम है, लेकिन हमारा टॉपिक है शार्क। शार्क की कम तरीन जिसामत माहिरीन के मुताबिक 17 सेंटीमीटर जो कि इंसानी हाथ से बराबर होती है, जबकि दुनिया में जो अब तक सबसे बड़े वजूद की शार्क दरियाफ्त हुई हैं इसकी जिसामत 12 मीटर, गोया इसकी लंबाई एक बड़े ट्रेलर से कदरे ज़्यादा है। शार्क जो कि दुनिया के तमाम समुद्रों में पाई जाती है अमूमन 2000 से 65,000 फीट पानी की गहराई में इत्मीनान महसूस करती हैं, जबकि दुनिया में सबसे ज़्यादा शार्क साउथ अफ्रीका के समुद्रों में तकसीम की जाती हैं। ये अमूमन ताज़ा पानी में रहना पसंद नहीं करती। शार्क के जिस्म पर फितरी तौर पर ड्रीमर टिश्यूज होते हैं जो कि इसकी जिल्द की हिफाजत कर फराहम करते हैं, लेकिन एक बात यह भी सामने आई है कि
इसके मुंह में कई दांतों के सेट भी होते हैं जिन्हें वो बहुत ही ज़रूरी वक्त में इस्तेमाल करती है। शार्क के मशहूर तरीन इकसाम में से ग्रेट वाइट फिश, ब्लू टाइगर फिश, मैको फिश और ट्रेसर शार्क है। माहिरीन के मुताबिक एक शार्क की उम्र तकरीबन 20 से 30 साल की होती है, इसलिए इसे माजी में कुत्ते का नाम दिया जाता है। ये आबी दुनिया में 420 मिलियन साल पहले की बादशाह है। शुक्रिया। वेरी गुड अबू बकर, वेरी गुड, वेरी गुड अबू बकर, आपने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी। अबू बकर भाई, आप कौन सी क्लास में, आपकी उम्र क्या है? जी 50। कौन सी क्लास में आप? 9th। 9th में। अच्छा, और आप किनके बेटे हैं माशाल्लाह? जी मैं मोहम्मद अली का बेटा हूँ। अच्छा, मोहम्मद अली के बेटे। अच्छा माशाल्लाह, यूसुफ सुल्तानी का आपने भतीजा। प्रेजेंटेशन दी। तो अभी मैं और कोई फैमिली है प्रेजेंट करने के लिए? और किसी फैमिली के बच्चे हैं प्रेजेंट करने के लिए? चलिए जी अभी हाँ, मैंने प्रेजेंट करना। जी जी प्रेजेंट करें जी। कौन है जी? शिफात रसूल फ्रॉम मोहम्मद वाला। शफात रसूल कहाँ से? मोहम्मद वाला। मोहम्मद वाला। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। शफात भाई अपना तारुफ करवाएं, कौन सी क्लास में है और अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करेंगे। मैं फर्स्ट ईयर में। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। अंकल वो स्क्रीन शेयर कर दें। जी अलाउ है आपको, आप कर सकते हैं स्क्रीन शेयर। मुझे बताएं, मेरे पास आप खुद भी कर सकते हैं स्क्रीन शेयर। जी अच्छा, तो शिफात रसूल भाई, आपके वालिद साहब क्या करते हैं? और अपना तारफ करवा दिया करें। पहले भी दोस्त अबू बकर भाई आए हैं, तो अपना तारफ करवा दिया करें कि आपके वालिद साहब या वालदा क्या है टाइम्स में, इसका तारफ करवा दिया करें। किस ओहदे पे, किस रैंक पे है। जी शिफात भाई, आपका माइक ऑफ है, माइक ऑन कर दे शिफात भाई। जी शिफात रसूल भाई, आपका माइक ऑफ है, माइक ऑन कर लें अपना। जी जी हो गया ऑन। जी हो गया, हो गया। आप तारफ करवा दें, आप किसके बेटे हैं और वो टाइम्स में क्या, किस ओहदे पे है, किस रैंक पे है, वो भी तारफ करवा दें। मेरे मेरे वालिद का नाम शहामद अली है और वो टाइम्स में अब 6 स्टार हो गए। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड, वेरी गुड। शिफात भाई जी बिस्मिल्लाह करें। अब मैं शुरू करता हूँ। ख़ास तौर पर ना हम पाकिस्तान की जो कौमी ज़ुबान उर्दू है उस पर मैं बयान करूँगा सारा कुछ। सवाल नंबर 1, उर्दू ज़ुबान के मायने क्या है? What is the meaning of Urdu language? उर्दू तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने लश्कर के हैं। इसको लश्करी ज़ुबान भी कहते हैं। आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, आवाज आ रही है बाबा। क्लियर आ इसको लश्करी ज़ुबान इसलिए कहते हैं कि हिंदुस्तान में जब मुख्तलिफ ममालिक के लोग इकट्ठे होते थे, जैसे कि इराक, ईरानी, अफगानी, हिंदुस्तानी भी इकट्ठे होते थे और दूसरे ममालिक के भी लोग इकट्ठे होते थे, तो उनकी जुबानें मुख्तलिफ होती थी। तो वो इधर तजारत करने के लिए आते थे, तो सबकी जब जुबान को इकट्ठा किया गया तो उर्दू पैदा हुई।
इसके और भी नाम हैं। शुरू में इसे हिंदवी, हिंदुस्तानी और 1647 में जब शाहजहां ने आगरा की बजाय दिल्ली को अपना दारुल खिलाफा बनाया तो लश्करी जुबान यानी उर्दू को और दिल्ली को की जुबान बोलने वाले एक ही बाजार में रहते थे। बादशाह ने इस बाजार को उर्दू मौला के नाम से पुकारना तजवीज किया। उर्दू शायरी का आगाज किसने किया? Who started उर्दू पोइट्री? सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने उर्दू गजल का पहला दीवान लिखा। ये वो साहिब हैं जिन्होंने शायर हैं जिन्होंने उर्दू शायरी का आगाज किया। पहला दीवान इन्होंने गजल का लिखा था, सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। माशाल्लाह। और जिन शायरा ने उर्दू अदब का दामन वसी किया उनमें मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा, मिर्जा गालिब, मीर तकी मीर, ख्वाजा मीर दर्द, इलामा मोहम्मद इकबाल जो हमारे कौमी शायर हैं, वो उन्होंने भी इसमें बहुत बड़ा किरदार अंजाम दिया है। अनीस मीर अनीस इन्हें कहते हैं। ये मिर्जा निगारी में इन्होंने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। ये दिबेड़ सिंह जिन्होंने पंजाबी जुबान में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है और इन्होंने उर्दू जुबान में भी एक बहुत बड़ा किरदार अंजाम दिया है। बहादुर शाह जफर इन्होंने भी अपने आखिरी लम्हात में उर्दू गजल का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्होंने उर्दू जुबान की तरफ किया। उर्दू की तरक्की में नस्ल निगारों का किरदार। 1857 की जंगे आज़ादी के बाद सर सैयद अहमद अली खान मुसलमानों की मशरती तरक्की के साथ साथ उर्दू अदब में नस्ल निगारों का काम अंजाम दिया। सर सैयद अहमद खान ने पाकिस्तान के मुसलमानों और जब हिंदुस्तान में जब मुसलमान थे तो इन्होंने बहुत ही बड़ा मुसलमानों की तालीम में किरदार अदा किया है। ये वो वाहिद शख्स है जिन्होंने मुसलमानों की फिक्र की है। इनके दौर में अभी कायदे आजम की तरक्की इतनी नहीं हुई थी, लेकिन इन्होंने अकेले मुसलमानों का बेड़ा उठाया। वेरी गुड यार, वेरी गुड इंफॉर्मेशन। मुझे अब बहुत सारी बातें पता चली, आज नहीं। वेरी गुड, जबरदस्त जी, माशाल्लाह। वेरी गुड। अच्छा जी, और कोई फैमिली से कोई रेडी है जी? किसी और फैमिली से रेडी है? चले नहीं है, ठीक है जी। मेरे बच्चे रेडी हैं, तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन देंगे हाफिज राना अब्दुल्ला तारिक। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, इन्होंने माशाल्लाह अपना ब्रांड बनाया हुआ है प्योर ऑर्गेनिक हब, और अपने ब्रांड को माशाल्लाह डेली कुछ ना कुछ उसमें इंप्रूव करते हैं। अभी जो है इन्होंने मैंगो अरेंज किए मुल्तान से। हाँ, तो मैंगो अवेलेबल इन्होंने किए, वाइट वाला चौंसा, और अपनी प्रोडक्ट जो है वो बढ़ा रहे हैं ये वक्त के साथ साथ। तो आज जो है आपको प्रेजेंट करेंगे, शुरू करें। आज ये किस टॉपिक पे बात करेंगे? आज एसिड रेन के बारे में बात करेंगे। एसिड रेन के बारे में बात करेंगे। तो वेलकम कीजिएगा राना अब्दुल्ला तारिक साहब को। जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज मेरा जो टॉपिक है प्रेजेंट करने को वो एसिड रेन है। एसिड रेन दरअसल होती है, पहले हम वो कर लें डिफाइन।
एसिड रेन वो होती है जो एसिडिक बादल बनते हैं जिनकी वजह से एसिड रेन कॉज होती है। इसकी रीजंस क्या है, क्यों ये होती है? ये सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और वो CO2 कार्बन ऑक्साइड, ये जो होते हैं फैक्ट्रीज से, गाड़ी के धुएं से, लकड़ी को जलाने से, ये जो धुआं निकलता है इसके अंदर से ये पार्टिकल्स होते हैं जो कि हवा के साथ मिलके, आप देख सकते हैं हवा के साथ मिलेंगे, गैसेस कैरीड अपवर्ड बाय द विंड। ये जो गैसेस हैं ये विंड के साथ चलती हैं और ये हवा के साथ मिल जाती हैं और फिर आते हैं गैसेस कंबाइन वाटर ड्रॉपलेट्स टू फॉर्म एसिड। ये फिर बादल बनाते हैं जिसकी वजह से बादल बारिश बरसाता है और बारिश जो होती है वो एसिड रेन होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, एसिड रेन जब हो जाती है तो ये जितने भी प्लांट्स वगैरह होते हैं, रिवर्स वगैरह के अंदर एक्वेटिक लाइफ होती है, मछलियाँ, जितने भी एक्वेटिक लाइफ है पानी में रहने वाली जो होती हैं, वो उनको होती है, डैमेज होता है और दरख्त जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तकरीबन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह से मैं नहीं ख्याल की कोई एसिड रेन आई होगी, लेकिन स्मोक का नाम आपने ज़रूर सुना होगा जो कि लाहौर में पिछले साल 2019 में हुई थी, जो कि बहुत पोल्यूटेड थी, और 2017 में भी हुई थी, और ये 2 साल हैं जो सिर्फ लाहौर में हुई है। लेकिन जो अगर आप सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे वर्ल्ड पॉपुलेटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड, तो हमारा जो कराची और लाहौर है उसमें आता है, रैंकिंग में आता है। तो उसके बाद जो है ये आप दरख्त देख रहे हैं जो कि एसिड रेन की वजह से बिल्कुल झड़ चुके हैं, उनके पत्ते सब कुछ। आप हालांकि आप देखें, आप ये जो उनकी जो लकड़ी है वो भी डैमेज हो रही है, देखें वाइट वाइट सा लगा हुआ है। और हाँ, अब आती है बात एसिड रेन की पीएच स्केल। पीएच स्केल का तो आपको पता है कि पीएच स्केल वो होता है जो कि एसिडिटी और बेसिसिटी में फर्क करता है। जो उसका जो नॉर्मल न्यूट्रल जो होता है वो pH 7 होता है, जो कि हमारी बॉडी का होना चाहिए। तो अगर हम बात करें प्योर रेन वाटर की, प्योर रेन वाटर में आप देख सकते हैं कि उसका जो pH लेवल है 5.6 है, ठीक है, वो इतना नहीं हमारी हेल्थ को करता। और प्योर वाटर जो होता है वो 7 होता है। आप जब भी देखें ना, अगर उसका आप कोई पानी लें, उसका आप pH चेक करें, अगर आपका वो 7 नहीं है तो वो प्योर वाटर नहीं होगा। आप मिनरल वाटर चेक कर लें, शायद उसका हो, मुझे कंफर्म नहीं है, आप जरूर चेक कीजिएगा। तो उसके बाद हम बात करते हैं एसिड रेन की जो पीएच स्केल है। उसका जो पीएच स्केल होता है 4.5 से लेके 5.6 होता है। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि 4.5 और 5.6 जब होगा तो कितनी एसिडिटी होगी उसके अंदर, एसिड रेन के अंदर। आप मुख्तलिफ किस्म के तेजाब वगैरह होते हैं, आप उनका पीएच लेवल चेक करेंगे वो 3.2 होगा शायद। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि एसिड रेन कितनी हमारे लिए नुकसानदेह है। तो इसकी क्या प्रिकॉशंस हैं, वो ये हैं कि आप जो फैक्ट्रीज हैं, गवर्नमेंट को चाहिए कि ये सिटीज से दूर बनाए, ठीक है, जहाँ पे दरख्त वगैरह कम हो, लैंड एरिया हो, वहाँ पे बनाए। और गाड़ियों का धुआं वाली जो गाड़ियाँ जो बहुत ज़्यादा छोड़ती हैं धुआं, जिनका इंजन बहुत पुराना है, उनको बैन करें और इलेक्ट्रिक कार्स लेके आएं, जो कि बहुत मुश्किल है। लेकिन ये अगर हम करेंगे तो ये हमारी जो एसिडिटी या पोल्यूशन है ये हमारी हवा से कम होगी। तो ये मेरा आज शॉर्ट सा टॉपिक था जी। थैंक यू। बहुत अच्छा प्रेजेंट किया जी अब्दुल्ला भाई ने, माशाल्लाह, वेल डन जी, वेल डन। एसिड रेन माशाल्लाह जी, बहुत ही जबरदस्त मालूमात, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, अभी नेक्स्ट नई इंफॉर्मेशन मिली है सर जी, थैंक यू। नेक्स्ट हमारे प्रेजेंटर हैं राना अब्दुल हसीब साहब, जो कि इस वक्त 9th क्लास में हैं। और माशाल्लाह इस वक्त राना अब्दुल हसीब जो है अपनी स्पिरिचुअल कंस्ट्रक्शन रोजाना कर रहे हैं, और इसी तरह अपनी हेल्थ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, एक्सरसाइज करते हैं माशाल्लाह रेगुलर, ठीक है, और अपनी मेंटल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और अपनी फाइनेंशियल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। इस तरह से मुख्तलिफ शोबों में इन्होंने अपनी कंस्ट्रक्शन जो शुरू की हुई है, जो कि मैंने 45 साल में आके शुरू की, तो मैंने अपने बच्चों की डिफरेंट पहलुओं में कंस्ट्रक्शन अभी से स्टार्ट कर दी है। तो ये आज आपको प्रेजेंट करेंगे। इन्होंने माशाल्लाह बहुत सारी इनके अचीवमेंट्स हैं, अभी टाइम की कमी की वजह से मैं नहीं बताऊंगा। तो आज आपको 5 ऑर्गन थ्योरी प्रेजेंट करेंगे, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन फिलॉसफी, 5000 साल पुरानी 5 ऑर्गन थ्योरी जी।
अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा जो टॉपिक है वो आज है ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन फिलॉसफी TCM। तो ये जो है 5000 साल पुराना चाइनीज़ तरीका इलाज है। तो आगे देखो। अच्छा, तो अल्लाह ताला ने ना ये 5 एलिमेंट्स बनाए, ये कुल 5 एलिमेंट्स बनाए जिससे ना ये कायनात बनी हुई है। तो ना इन 5 एलिमेंट्स का जो है ना तवाज़ुन होना ज़रूरी होता है। तो अभी अभी जो है किस एलिमेंट का कौन सा एलिमेंट इम्बैलेंस हुआ है वो है वुड यानी प्लांट्स। अब प्लांट्स इम्बैलेंस हुए हैं तो इसका मतलब है फायर भी इम्बैलेंस हुई है क्योंकि वुड से फायर बनती है। और उसके बाद वाटर भी इम्बैलेंस हुआ है। अब प्लांट्स की वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर भी, मिट्टी का जो टेम्परेचर है वो भी डिस्टर्ब हुआ है, जिसकी वजह से मेटल भी इम्बैलेंस हुआ है क्योंकि मेटल भी जो है ज़मीन के अंदर से ज़मीन के अंदर पैदा होते हैं। तो अभी हमें जो हमें है वो ज़रूरत है कि हम ना ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं क्योंकि प्लांट्स की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है। तो उसके बाद है कि ये जिस तरह ना पांच एलिमेंट्स है ना, इस कायनात के 5 एलिमेंट्स है ना, इसी तरह हमारी बॉडी के भी ना 5 मेजर ऑर्गन्स हैं। तो ये चाइनीज ने जो है इन एलिमेंट्स को हमारे ऑर्गन के साथ रिलेट किया हुआ है। फायर का जो ऑर्गन है वो है हार्ट, और अर्थ का जो ऑर्गन है वो स्प्लीन है, हमारी बॉडी में जो है स्प्लीन। मेटल का ऑर्गन लंग्स है, और वाटर का ऑर्गन जो है किडनी है, और वुड को जो है लिवर के साथ रिलेट किया गया है। तो अर्थ जो है वो मदर है, यानी अर्थ जो है इस कायनात की मदर है क्योंकि अर्थ से ही हर चीज़ पैदा होती है। फायर जो है तभी पैदा होगी जब वुड पैदा होगी, तो प्लांट से वुड पैदा होती है, वो मिट्टी में लगती है, उसी से फायर पैदा होती है। प्लांट से ही अर्थ प्लांट से ही वाटर लेवल होता है, वाटर प्रोड्यूस होता है। और प्लांट्स जो हैं अर्थ का टेम्परेचर जब करते हैं तो उससे मेटल को हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, तो मेटल प्रोड्यूस होता है। तो इसीलिए ना ये अर्थ जो है ना कायनात की जो है, यानी इस दुनिया की जो है ना माँ है, मदर है। इसी तरह जो है हमारी बॉडी की जो मदर है वो स्प्लीन है, तिल्ली कहते हैं इसे उर्दू में। तो हमारी बॉडी की जो मदर है वो स्प्लीन है। तो इसका हमें खास ख्याल रखना चाहिए। तो अब इन 5 ऑर्गन्स की ना कलर्स बताऊंगा मैं। हार्ट का जो कलर है ना वो रेड है, यानी रेड कलर की डाइट्स खाने से ना हार्ट एम्पावर होता है, नरिश होता है। तो उसके बाद है सप्लीन का जो कलर है वो येलो है। येलो कलर खाने से येलो कलर की चीज़ें खाने से जो है सप्लीन नरिश होता है। जैसे मकई है, अंडा है, अंडे का जो, और पपीता, इस तरह येलो फूड्स जितने भी है ना, फूड या फ्रूट्स, हल्दी है, इस तरह इससे ना सप्लीन एम्पावर होती है इसको खाने से। तो उसके बाद लंग्स है, लंग्स का कलर वाइट होता है, किडनीज का कलर ब्लैक होता है, और लिवर का कलर ग्रीन होता है। तो ये कलर्स हैं, इन कलर्स की डाइट खाने से ना ये इनके साथ जो ऑर्गन्स हैं वो एम्पावर होते हैं। तो उसके बाद जो है यिंग एंड यांग जो है दो ऑपोजिट फोर्सेस हैं। यानी अगर देखें यिंग जो है अगर स्मॉल है तो यांग बिग है, लार्ज है। अगर यिंग जो है फेमिनिन है, मेल है, फीमेल है, और यांग जो है मेल है। और यिन अगर कोल्ड है तो यांग जो है हॉट है। तो इस तरह जो है ना ये अलग ना ऑपोजिट फोर्सेस हैं दोनों। अच्छा, तो उसके बाद जो है ये 5 ऑर्गन थ्योरी है। तो इन 5 इसमें डिस्क्राइब किया गया कि 5 ही जो एलिमेंट्स हैं इनके यिन ऑर्गन्स हैं और यांग ऑर्गन्स हैं। फायर का जो यिन ऑर्गन है वो है हार्ट, और जो यांग ऑर्गन है ना वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसी तरह अर्थ का जो यिन ऑर्गन है वो स्प्लीन है, और यांग ऑर्गन स्टमक है। मेटल का जो यिन ऑर्गन है वो है लंग्स, और यांग ऑर्गन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन। और वाटर का किडनी, और यांग ऑर्गन ब्लैडर, गाल ब्लैडर। और वुड का जो है यिन ऑर्गन लिवर है, और वो यांग ऑर्गन जो है गाल ब्लैडर। तो ये 5 एलिमेंट्स हैं और इनके यिन और यांग ऑर्गन्स हैं। तो ये मेरा टॉपिक था। थैंक यू।
बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी राना अब्दुल हसीब ने माशाल्लाह जी। वेरी गुड जी हसीब, बहुत सर पूरी ट्रेनिंग हो गई माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त हो गई सर। क्लैपिंग सर सारे कर दें। बहुत अच्छा समझ आया सर, बहुत अच्छा समझ आया। अच्छा, और सर बेहतरी बहुत ज्यादा आई है, पहले से बहुत ज्यादा माशाल्लाह एतमाद के साथ, और समझा दी बात। जी बिल्कुल ऐसी है, बच्चे माशाल्लाह वक्त एक के साथ बात साथ समझा इम्प्रूव था। कर रहे हैं ना। माशाल्लाह आमना की प्रेजेंटेशन पिछली की बहुत अच्छी थी, आज देखिए आज जो है आमना की बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन होगी। ठीक है, तो बच्चों की माशाल्लाह इम्प्रूवमेंट हो रही है, क्योंकि हम इन्हें चांस दे रहे हैं, हम इनकी तरफ तवज्जो दे रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, तो बच्चे वक्त के साथ साथ इम्प्रूव हो रहे हैं। तो अभी नेक्स्ट जो प्रेजेंटर है वो राना अब्दुल रहमान है। अच्छा, अब ये मुझे मशवरा दें कि टाइम हमारा 8:30 होने वाले हैं, बाकी बच्चों कोई को बात नहीं सर, कोई बात नहीं सर, इनको करने दें। ठीक है, सही है। तो चलने दें सर, कुछ नहीं करना हमने सर। ठीक है जी, सही है। तो नेक्स्ट हमारे प्रेजेंटर राना अब्दुल रहमान हैं, तो जिन्होंने अपना ब्रांड बनाया है दी प्लांट हब के नाम से ब्रांड बनाया है। और माशाल्लाह राना अब्दुल रहमान जो है पढ़ाई के साथ साथ अपना जो फालतू टाइम होता है अपने प्लांट हब को देते हैं और कोशिश करते हैं कि अपना वक्त जो है वो जाया ना हो ना, अपने टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज करते हैं। तो ये बॉय स्काउट भी हैं, तो मैं इन्हें दावत दूंगा। और इन्होंने माशाल्लाह अपने प्लांट हब में डेली ये कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, डेली उसमें इम्प्रूवमेंट लाते रहते हैं और अपनी फेसबुक को अपडेट करते रहते हैं, पौधों की केयर करते रहते हैं, पौधों से मजीद पौधे तैयार करते रहते हैं। तो माशाल्लाह मैं इनकी एक्टिविटीज को देखता रहता हूँ, तो बड़े अच्छे तरीके से माशाल्लाह ये अपनी प्लांट हब को ग्रो कर रहे हैं ना, और तजर्बा हासिल कर रहे हैं कि एक ब्रांड जो है वो कैसे बनता है और ब्रांड को कैसे नरिश किया जाता है, कैसे उसको बड़ा किया जाता है, तो और क्लाइंट से कैसे डील किया जाता है, इन सब चीजों का वो एक्सपीरियंस जो है वो हासिल कर रहे हैं। तो वेलकम कीजिएगा जी, मैं दावत देता हूँ राना अब्दुल रहमान साहब को जी। अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने फेसबुक पेज बनाया था प्लांट हब के बारे में, मतलब इसमें आपको हर टाइप का तकरीबन प्लांट मिल जाएगा। तो सबसे जो पहले मैं बताऊंगा एनएपल के बारे में। इसके जो है ना आपको 2000 रुपये में मिल जाएगा। और जो है ना इसकी जो है ना मैंने अब नई चीज़, मतलब जितने भी जो प्लांट्स होंगे ना उनके में जो है ना आपको जो है ना, जैसे आप कोई दवाई लेते हैं तो उसके साथ वो एक पेपर मिलता है छोटा सा, उसके पे लिखा होता है साइड इफेक्ट्स और डोजेज वगैरह। तो उसी तरह ना मैं प्लांट के साथ भी ना उसकी केयर, उसके बारे में बताऊंगा और उसके केयर कैसे करनी है, उसके बेनिफिट्स उसके बताऊंगा। और जो है ना उसको जो है ना स्लिप को ना आपके साथ मतलब आप जैसे नर्सरी में जाएं तो नर्सरी वाले जो होते हैं ना आपको बताते नहीं है, मतलब आपको देते हैं सिर्फ, आपको ये नहीं बताते केयर कैसे करनी है, और मतलब अगर आप पूछे तब बताएंगे। तो जो है ना इनकी केयर कैसे करनी है। तो जो है ना मैं आपको सबसे पहले एनएपल का बताऊंगा। एनएपल जो है ना ये इसराइल से इम्पोर्टेड है। तो ना इसकी जो है ना एनुअल प्रोडक्शन बताऊंगा आपको, मतलब ये है ना आपको हर साल कितना फल देगा। तो जो है ना पहले साल ना एनएपल 5 kg, मतलब आप जब लगाएंगे तो जब 1 साल हो जाएगा तब ये ना 5 kg जो है ना वो देगा आपको फ्रूट। फिर दूसरे साल जो है ना जब 2 साल हो जाएंगे तब 15 kg देगा। फिर जब 3 साल हो जाएंगे इसको, फिर जो है ना 30 किलो आपको जो है ना फ्रूट देगा। फिर जब 4 साल हो जाएंगे फिर आपको जो है ना 40 kg देगा। फिर जब जो है ना 5 साल हो जाएंगे तो जो है ना आपको 50 किलो देगा। और फिर जब आप जो इसको 6 साल हो जाएंगे ना फिर आपको जो है ना 60 किलो देगा ये वो फ्रूट। और ये कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, किस अच्छा, शहर में? ये जो ना आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। ये आप गर्म इलाके में लगा लें, सर्द इलाके में लगा लें, आप मुल्तान में लगा लें, हाँ हमने मेरा फैसलाबाद में लगा लें, हाँ कहीं भी लगा लें। अभी जो है ना मैंने जो है ना लगवाया मुल्तान में ना, मुल्तान में हाँ उसने जो है ना 5-6 जो है ना पत्ते भी निकाल दिए, मतलब वो ग्रो होने शुरू हो गया। मुल्तान वहाँ की एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट कर लिया उसने एनएपल ने। तो जो अगला मेरा जो है ना वो पौधा है वो है एलमंड का। ये मेरा ब्रांड का लोगो ये लोगो है जो मैंने खुद ही डिजाइन की, खुद ही बनाया मैंने।
ये अगला जो है ना ये एलमंड है, एलमंड का प्लांट है, सॉरी बादाम, अमेरिकन बादाम, सॉरी एलमंड, ये अमेरिकन बादाम है। तो ये जो है ना इसकी जो प्राइस 2000 है। तो ये भी जो है ना इम्पोर्टेड है, ये जो है ना इम्पोर्ट होता है यहाँ पे। तो इसकी जो है ना मतलब एनुअल प्रोडक्शन तो अभी इसकी इतनी रिसर्च नहीं हुई, लेकिन इसकी जो है ना मतलब इसका जो है ना गुच्छा लगता है, उस पर काफी ज्यादा मतलब बादाम लगते हैं। और जो है ना इसकी जो खास बात है ना, इसके जो बादाम का साइज होता है ना वो थोड़ा बड़ा होता है, मतलब जो आपको मार्केट में मिलते हैं ना बादाम, उससे थोड़ा बड़ा होता है। तो अगला मैं आपको बताऊंगा इसका चीड़ का पौधा, ये इसको पाइन ट्री भी कहते हैं, पाइन ट्री। तो ये जो ना आपको जो है ना जितने आपको चाहिए मिल जाएंगे। आपको ना इसकी जो नर्सरी पे जो प्राइस मिलेगी ना वो आपको मिलेगी 500 से 700 तक की इसकी जरूर मिलेगी प्राइस, क्योंकि ये स्लो ग्रो होता है, उसकी केयर ज्यादा करनी पड़ती है, इसलिए जो है ना काफी महंगा होता है। तो इसकी जो है ना प्राइस आपको मैं सिर्फ और सिर्फ ना 300 रुपये में आपको जो है ना ये मैं दे रहा हूँ। ये आपको जितने चाहिए मिल जाएंगे, आपको 100 चाहिए 200 चाहिए। और ये जो है ना ज्यादा आपने देखा होगा मरी में होता है, ठंडे इलाके में होता है ये, और इसका जो है ना एनवायरनमेंट में बड़ा इम्पैक्ट होता है। अगला जो मैं आपको प्लांट बता रहा हूँ स्नेक प्लांट है, और ये काफी इम्पोर्टेंट प्लांट है। मोबाइल दे दो भाई। अच्छा, तो अब आपको ना मैं स्नेक प्लांट के ना काफी अच्छे जो है ना पॉइंट्स बताऊंगा। काफी जो है ना ये बहुत मतलब हेल्पफुल प्लांट है हमारे लिए। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ स्नेक प्लांट जो है ना एक प्योरीफायर है, एयर प्योरीफायर है। और जो है ना ये इसके पास ना एक मतलब ये जो है ना अपने जो है ना वो लीव्स में ना ऑक्सीजन को वो स्टोर करते हैं, और फिर जब जो है ना जब वो टॉक्सिसिटी जितनी भी होती है ना, ये जो है ना ऑक्सीजन में जितने भी केमिकल्स होते हैं जैसे बेंजीन। आवाज नहीं आ रही सर, सारे कोई आवाज नहीं आ रही, आपकी तरफ नहीं आ रही, हमें आ रही है। अब खत्म हुई। हाँ जी जी। अच्छा, ये बड़ा ना खास प्लांट है, इसके बारे में ना मजीद तफसील बताएं। जी मेरे ख्याल में मैं कमरों में भी हो जाता है ये बड़ा जबरदस्त है जी। जो स्नेक प्लांट है ना ये एयर प्योरीफायर भी कहते हैं इसको, नेचर का मतलब नेचुरल एयर प्योरीफायर होता है। तो ये जो है ना ऑक्सीजन को अपने अंदर स्टोर करता है, और जो है ना जितनी इसकी टॉक्सिसिटी होती है, केमिकल्स होते हैं, जैसे केमिकल्स हैं बेंजीन, लेक्सीन, ट्राइक्लोरोइथिलीन, और एक और भी ये बड़े मुश्किल नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये जो है ना जितने ये जो फॉर्मेल्डिहाइड और ट्राइक्लोरोएथीन है ना, ये जो ना डेथ मतलब इससे जो ना कैंसर होता है इंसान को, ये जो ना ऑक्सीजन में होते हैं, तो इससे जो ना जो इंसान की डेथ भी हो सकती है। और ये जो है ना केमिकल, इससे जो ना जो बॉडी को जो प्रिजर्व करते हैं ना, जैसे इंसान की जो बॉडी होती है उसको जो प्रिजर्व करना होता है, लाश को जो प्रिजर्व करना होता है, तब ये वाला जो है ना फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है ना केमिकल, ये यूज होता है। तो ये काफी ताकि लाश खराब ना हो। तो ना ये काफी इससे जो ना डेथ भी हो सकती है, इससे कैंसर भी होता है। तो ये जो ना स्नेक प्लांट इसको जो ना प्योरीफाई कर देता है, एयर से ऑक्सीजन से निकाल देता है। तो अगर आप जो है ना इसको रूम, जैसे किसी को ना वो सोने का मसला, उसको नींद नहीं आती, तो काफी हेल्प करता है ये। और जो है ना और अगर कोई वो स्ट्रेस में होते हैं, डिप्रेशन के मरीज हैं, तो ना ये हैप्पी वाइब्स छोड़ता है, हैप्पी वाइब्स। तो ना इससे जो है ना प्रोडक्टिविटी बढ़ती है इंसान में। और जो है ना अगर किसी को सोने का मसला है, सो नहीं पाता, रात को बेचैनी होती है, परेशानी होती है, तो अगर आप ये रूम में रखेंगे ना स्नेक प्लांट को, तो फिर जो है ना ये काफी आपकी हेल्प करेगा सोने में, क्योंकि ना इससे जो है ना प्रोडक्टिविटी और हैप्पी वाइब्स निकलती हैं। अच्छा, तो ये जो इसकी आपको प्राइस सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये में मिलेगी। और अगर आप ये लेना चाहते हैं प्लांट, तो आप जरूर प्लांट आपसे बाय कर सकते हैं। जी शुक्रिया। वेरी गुड प्रेजेंटेशन जी, माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह सर, ये बहुत अच्छा प्लांट है। ये आखिरी इसका नाम क्या है? स्नेक प्लांट।
आखिरी वाला जो है इसको कहते हैं स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट मतलब सांप का पौधा इसे कहते हैं स्नेक प्लांट। ये सर ना बड़ा जबरदस्त है, और इसकी ना मजीद मालूमात ना जी अगली दफा और दें हमें जी। बिल्कुल जी। और ये पौधा मुझे चाहिए सर, मुझे हाँ जी 2-3 गमले दे दें सर। ठीक है जी। अरफान अपना मैं भी ऑर्डर देता हूँ सर इसका, ये मुझे भी चाहिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। अब्दुल रहमान ने माशाल्लाह काजू, अखरोट, बादाम, एप्पल, ठीक है, तो इसके बड़े अच्छे पौधे ना अरेंज किए हैं। और बस अभी देर है प्रोडक्शन की ना, जो मुल्तान पौधा भेजा है तो वो माशाल्लाह ग्रो होने लग गया, तो उसमें ना मार्च में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फल लग जाएगा पहला। तो इंशाल्लाह वो भी फिर पिक्चर अब्दुल रहमान जो है वो शेयर करेगा। तो इसने इस्लामाबाद में भी पौधे लगवा दिए, मुख्तलिफ शहरों में लगवाए हैं, ताकि इसका जो सीखने का जो अमल है ना वो शुरू हो जाए। तो मैंने इसको इसी तरह गाइड किया। फिर पिस्ते का भी पौधा है, और ये पौधे ऐसे हैं कि इसको पाकिस्तान में जहां भी लगा दें, डीजी खान में लगा दें, आप गर्म बहावलपुर में लगा दें, गर्म इलाके में लगाएं, इसको बेशक आप मरी में लगा दें, ठीक है। तो फैसलाबाद में भी लग जाएंगे सर, ये फैसलाबाद का भी हर जगह पे ये लग सकते हैं। ऐसी उनकी ना डेवलपमेंट ये सर अब्दुल रहमान का ब्रांड बहुत बड़ा ब्रांड बन जाएगा सर। जी बिल्कुल ऐसे ही है ये, माशाल्लाह ये मेहनत भी बहुत कर रहा है। और आज जो इसने बात की ना कि मैं इसके साथ जैसे मेडिसिन के साथ आपको स्लिप मिलती है, तो मैं आपको हर पौधे के साथ स्लिप दिया करूंगा कि उसको कैसा माहौल चाहिए। तो ये बात आज इसकी मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ये हर शोबे में ना, अब ये है एंटरप्रेन्योरल वे, हर शोबे में तरक्की की जरूरत है। और हमारा पाकिस्तान का कोई भी शोबा सही मैच्योर नहीं है, सही स्टैंडर्ड पे नहीं है। तो हमारे बच्चों के पास ना बहुत चांस है कि वो जिस शोबे में, माशाल्लाह हाफिज साहब का बेटा सरसों का ऑयल अरेंज कर रहा है, तो उसका कस्टमर पहला मैं बनाऊं ना, तो मैं इंशाल्लाह उसे परचेज किया करूंगा। अब वो कस्टमर के सरसों के तेल के ऊपर रिसर्च वर्क करे, डाटा इकट्ठा करे, मुझे दे, उसके फायदे नुकसान। तो मतलब कहने का मकसद है कोई भी पाकिस्तान में शोबा प्रोफेशनल नहीं है। तो हमारे बच्चे क्या करेंगे, पाकिस्तान के अंदर प्रोफेशनल शोबे मुतारफ करवाएंगे। तो जब ये प्रोफेशनल शोबे मुतारफ करवाएंगे तो अपनी जगह खुद बनाएंगे ये। तो इंशाल्लाह ये बहुत बड़े बड़े ब्रांड बनाएंगे। हमने इंशाल्लाह अपने बच्चों को तैयार करना है और इनको इंशाल्लाह हमने प्रोफेशनल बनाना है। तो अभी नेक्स्ट जो हमारे प्रेजेंटर हैं, आज के लास्ट प्रेजेंटर हैं, वो राना इब्राहिम तारिक हैं, और ये बॉय स्काउट भी हैं। तो शाहीन स्काउट, ये शाहीन स्काउट भी हैं, और माशाल्लाह इनकी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं। और ये भी अब्दुल रहमान भाई को असिस्ट करते हैं और प्लांट हब में अपनी कंट्रीब्यूशन करते हैं। आज ये टॉपिक प्रेजेंट करेंगे, ब्रेन का टॉपिक प्रेजेंट करेंगे। वेलकम कीजिएगा राना इब्राहिम का सर। बड़ा अच्छा होता है ये, बड़ा शौक से सुनते हैं इनकी प्रेजेंटेशन, माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है माशाल्लाह। जी शुरू करें जी। यहाँ पर आप देखें, आपको यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हमारा ह्यूमन ब्रेन है, ये सारे फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। जिस तरह अगर हमें कोई कांटा लगे हाथ पे, तो फिर ये इससे जाके पता लगे, फिर मतलब होगा सब कुछ। इसके साइडों पे लेयर्स होती हैं, एक उसके अंदर होते हैं हमारा ब्रेन। और जो नाइट्रेट मिली, ये आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये लेयर है। तो ये वेनस फ्लूइड मूवमेंट, और यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं सैजिटल साइनस, ये ग्रे कलर की जो है न्यूरल वीनस साइनस इसको बोलते हैं। ये जो वाल की पतली सी आपको लेयर हाथ में नजर ये आपको अब मैं सेरिब्रम के बारे में बताऊंगा, जो हमारा असली दिमाग होता है। बाकी के नीचे बाकी लेयर वगैरह होती है। ये तो सेरिब्रम है और ये मेड्यूल है। इनकी डिटेल लिखी हुई, तो फिर आज कर सकते हैं।
ये आप देख रहे हैं पूरा सेरिब्रम है और ये द सेरिब्रम। पहला होता है फ्रंटल लोब, reasoning, planning, parts of speech, movement, emotions, problem solving। मतलब जो कहीं पर हम जा रहे हैं तो फिर उससे पहले प्लान करके जाएंगे पूरा। पार्ट्स ऑफ स्पीच, बोलने की सलाहियत, मूवमेंट, हिलना, इमोशन, जज्बात, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसमें अगर मैथ्स में कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर उसे सॉल्व करना, लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है। और दूसरा पेरिएटल लोब, perception related to touch, pressure, temperature, pain। दूसरा occipital lobe, vision और sight, नजर देखने की सलाहियत। टेम्पोरल लॉब, हेयरिंग और ऑडिशन मेमोरी, जिसमें हम बोल सकते हैं और सुन सकते हैं। लोब्स आर ओनली ऑर्गेनाइज्ड लाइक दिस इन द ब्रेन ऑफ मैमल्स। मैमल्स जो होते हैं इस तरह का स्ट्रक्चर होता है मैमल्स के अंदर। थैंक यू मेरी बस यही प्रेजेंटेशन। ये थी जी इब्राहिम भाई ने ब्रेन के बारे में। माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन, बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन। इब्राहिम ने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी है। थैंक यू। अब मैं यूसुफ सुल्तानी साहब को माइक हैंड ओवर करूंगा। आज का सेशन के यूसुफ सुल्तानी साहब प्रेजेंटेशन शुरू करेंगे। जी जज़ाकल्लाह सर, बहुत माशाल्लाह बेहतरी आई सारे बच्चों में। बिलखसूस सर आपके माशाल्लाह फैमिली के लोग भी शामिल हो गए और माशाल्लाह अब्दुल रहमान ने जो मालूमात दी हैं ना जी पौधों की, तो ये थोड़ा थोड़ा ना पहले भी ज़हन में था कि इस तरह के पौधे हैं जो माहौल को बेहतर करते हैं और माहौल को साफ करते हैं। तो ये मज़ीद जो सुल्तानी साहब जो हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं ना, ये मैदान सारे खाली पड़े हैं पाकिस्तान के अंदर, कोई भी इनके ऊपर रिसर्च वर्क नहीं कर रहा। हम इसको बदरजातम जो है ना अपने बच्चों के थ्रू ऊपर लेके जाएंगे और ये बहुत बड़े ब्रांड बनेंगे हमारे बच्चे। तो ये तो मुझे अब आज ना यकीन हो गया कि अब्दुल रहमान का ब्रांड तो बहुत बड़ा बन जाएगा इंशाल्लाह। तो ये जितनी माशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं, जितनी कोशिश कर रहे हैं, और चूँकि पौधों के बारे में ना किसी को पता नहीं है। कई मैं नर्सरी वालों से पूछता हूँ कि रात को ऑक्सीजन देने वाला कोई पौधा उनको नहीं पता होता। तो ये अब्दुल रहमान जिस तरह से ये कर रहा है तो लोगों की ये ज़रूरत है, हमारी भी ज़रूरत है। तो माशाल्लाह ठीक। अब जी मैं दावत देता हूँ ठीक आमना यूसुफ को कि उन्होंने आज ना ये 14 अगस्त के हवाला से ही बात करनी है। अच्छा, वेलकम जी। ये जो कल का दिन है ठीक है, इसके हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से भरपूर क्लैपिंग में दावत देता हूँ आमना यूसुफ को। जी मुअज़्ज़ज़ सामीन और मेरे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लबकशाई का शर्फ हासिल हुआ है वो है आज़ादी पाकिस्तान। जनाब अली वक़ार, लफ्ज़ आज़ादी महज 5 हरूफ पर मुश्तमिल है, लेकिन इसके हसूल के लिए सदियां लग जाती हैं। जी हाँ, ये वतन हमें विरासत में नहीं मिला, बल्कि इसे हासिल करने के लिए जानों के नजराने पेश किए गए। पाकिस्तान की बुनियादों को अस्तवार करने के लिए ईंटों की जगह मुसलमानों की हड्डियां और पानी की जगह मुसलमानों का खून इस्तेमाल हुआ। किसी शायर ने क्या खूब कहा, जनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी, जनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी, कुर्बानी की बाहों में पलती है आज़ादी।
मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज अगर हमारे दिल खुशियों से लबरेज, हमारे सीने मुस्तरों से मामूर, हमारी आंखें निशात से सरशार हैं, तो क्यों ना हो कि आज़ादी तो दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है और गुलामी तो दुनिया की सबसे बड़ी लानत। अगर आज़ादी का एक सांस गुलामी की 1000 साल जिंदगी से बेहतर है, तो गुलामी तो गले का एक तौक है और आज़ादी खुदा की रहमत का हार। इकबाल ने क्या खूब कहा कि बंदगी में घुट के रह जाती है एक जुए कम आब और आज़ादी में बहरे बेकरां है जिंदगी। सदर आली वकार। हम देखते हैं कि पाकिस्तान की वादियां अपने अंदर आनाया लिए हुए हैं। हरे भरे वसी खेत और तमाम आज़ाइश आलात मुहैया हैं, लेकिन हम ये भुला बैठे हैं कि इसमें टीपू सुल्तान का खून, सर सैयद की निगाह दूरबीन, इकबाल के अफकार, कायद आज़म की जहद मुसलसल और दूसरे अकाबरीन का एहसास शामिल है। और उनका ऐसा करने का मकसद सिर्फ एक आज़ाद और मुख्तार रियासत का हसूल था, और हमें उनके ख्वाबों को हकीकत का रूप देना होगा। और जब बहुत से लोगों ने जानों के नजराने पेश किए, जब माओ से उनके बच्चे छीन लिए गए, कई बच्चों को यतीम कर दिया गया, जवान लड़कियों ने खुदकुशी कर ली, तब कहीं जाकर हमें आज़ादी जैसी नेमत हासिल हुई। और बिलाखिर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मौज वजूद में आया। मेरी हर लम्हा ये दुआ है कि खुदा करे मेरी अर्ज़ पाकिस्तान पर उतरे, वो फजले गुल जैसे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियाँ, यहाँ ख़िज़ा को भी गुजरने की मजाल ना हो। यहाँ जो सब्ज़ा उगे वो हमेशा सब्ज़ रहे, और ऐसा सब्ज़ कि जिसकी कोई मिसाल ना हो। हर एक फर्द हो तहज़ीब व फ़न का औज कमाल, कोई मलूल ना हो, कोई खस्ता हाल ना हो। हम हर साल आज़ादी पाकिस्तान का जश्न तो मनाते हैं, लेकिन हम हर मर्तबा ये भुला बैठते हैं कि जिस पाकिस्तान का ख्वाब कायद ने देखा था, हम उसकी ताबीर ना कर सके। हम अपने अंदर वो अफ़कार, वो औसाफ पैदा ना कर सके जो कायद चाहते थे, जो इस आज़ादी का हक था। तो आइए सब मिलकर अहद करते हैं कि आज से हर लम्हा पाकिस्तान के लिए वक्फ कर देंगे, अपनी सोचों को, अपनी जहद मुसलसल को और अपनी तमाम काविशों को पाकिस्तान के लिए वाफर कर देंगे। शुक्रिया। माशाल्लाह जी, बहुत खूब, जबरदस्त। आमना इनकलाबी लीडर है बेटा, आमना इनकलाबी लीडर। वेरी गुड प्रेजेंटेशन, वेरी गुड प्रेजेंटेशन, माशाल्लाह, वेल डन जी। कोई और फैमिली जिसने सुल्तानी भी आपकी फैमिली से और किसी ने प्रेजेंटेशन करनी है? हाँ जी, बस वो दूसरा ठीक, शफात रसूल और अबू बकर जो बच्चे थे वो भतीजे ही थे, उन्होंने कर ली पहले आगाज में। अच्छा, मैं तो पहले टाइम। अच्छा, वो आपके रेफरेंस से थे? जी, फैसलाबाद से। ओ वेरी गुड सुल्तानी भाई, वेरी गुड। आप छा गए जी माशाल्लाह, आपने एक्शन कर लिया है माशाल्लाह, वेरी गुड। तारिक भाई, कल आपके चीते ने ये पाकिस्तान रावलपिंडी के अंदर सर ये रैली की है, अवाम को मोबिलाइज किया है। ये कल मैंने मेरी सदारत में पाकिस्तान अवामी तहरीक